हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं आज मार्केट कैसा रह सकता है। आज तीन इंडेक्स में एक्सपायरी है। निफ्टी में एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है और सेंसेक्स का एक्सपायरी भी आज ही होगा क्योंकि कल मार्केट बंद है 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं और निफ्टी में समझते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या रह सकता है कल का, आज का सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था। आप यहाँ पे अगर RSI डाइवर्जेंस का एक चार्ट इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको ये नीचे में दिखाएगा, है ना, कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया था और उसी डाइवर्जेंस का क्या हुआ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे का तरफ का फॉल आया। ठीक है, ये फॉल आया, वापस एक बाउंस हुआ, वापस एक फॉल आया, ठीक है, और वापस करेक्शन हुआ। ठीक है, तो अभी इस करेक्शन को देखते हुए अपने को लग रहा है क्या कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल? 21,500 का लेवल। ठीक है, 21,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही हम लोग बुलिश होंगे, नहीं तो बुलिश नहीं होंगे। 21,511 इनफैक्ट। ठीक है, जब तक 21,511 के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, में बुलिश नहीं रहूँगा। ये जो एक ग्रीन कैंडल बना है कल का, ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, क्योंकि सिनेरियो में अपने को दिख रहा है कि भाई साफ साफ जो निफ्टी है वो बियरिश हो चुका है। ठीक है, अब ये एक दो ग्रीन कैंडल आएगा, उसमें बुलिश वो लगेगा कि बुलिश मार्केट हो गया है, बट वो हो सकता है कि आगे से फिर नेगेटिव हो जाए, है ना। तो उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि देखो अब कितने दिनों का ये रेंज था, जिस रेंज को ये ब्रेक डाउन करके निकला है। देखिए ये कितना बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन था, है ना। अब इसके नीचे अगर निकला है तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि एक रीटेस्ट हुआ है ये, और रीटेस्ट होकर के फिर ये वापस नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, देखिए कहना मेरा क्या है कि ये एक टाइट जोन था, है ना। ये जो एक एरिया था ये एक ज़बरदस्त एरिया था। ठीक है, अब इस एरिया का क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ये वाला कैंडल आपका ब्रेकडाउन दिया और ये वाला कैंडल मुझे लग रहा है कि रिटेस्ट किया है। ठीक है, अब वापस एक कैंडल है ना, मेरे को यहाँ पे रेड बनना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे ऐसे तो एक रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ये एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए। इतना लंबा नहीं बनेगा बट 21,000 तक तो मेरे को लग रहा है कि आज मार्केट को आना चाहिए, अगर मार्केट में वाकई में बेरिशनेस है तो। ठीक है, अगर आज 21,000 टच करेगा तो हम मानेंगे कि हाँ मार्केट बेरिश है। अगर 21,000 टच नहीं करेगा तो हम लोग बेरिश का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे। ठीक है, बट जिस हिसाब से RSI डाइवर्जेंस भी अपने को दिखा रहा है तो वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि मार्केट बियरिश ही है। इस ग्रीन कैंडल के छलावे में अपने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप FII की सेलिंग भी देखेंगे तो वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, बट DII बाई करते जा रहे हैं। ठीक है, अब DII क्यों बाई कर रही है, उसके पीछे इलेक्शन वगैरह का भी कुछ राजनीति हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो बस तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, कैसा ऐसा हो सकता है। चलिए, तो हम लोग अब इंटरडे लेवल्स की बात जानेंगे बिना समय गंवाए हुए, है ना। अब इंटरडे लेवल्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे डब्लू बनाया। ठीक है, डब्लू बना दिया और जो 21,483 का एक लेवल था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। मार्केट इसको टच किया, है ना, और एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया है। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंस रखता है। 21,450 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है कि अगर 21,450 से अगर मार्केट नीचे चलना शुरू होगा तो फिर एक डाउनफॉल आ सकता है 21,400 तक का और 21,360 तक का। ठीक है, तो ये मेरा अपना व्यू है। अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको डब्ल्यू दिख रहा है, डबल बॉटम दिख रहा है ना, जो आपको बता रहा है कि भाई मार्केट बुलिश है। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से बुलिश का ट्रेंड आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है ना, डबल बॉटम पे। बट मैं यहाँ पे, है ना, क्या देखूँगा कि अगर देखा जाए एकदम अच्छे से, है ना, कि बुलिश का ट्रेड कब होना चाहिए, तो बुलिश का ट्रेड इस लेवल के कहीं तो ऊपर होना चाहिए, यानी कि 21,560 के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 21,500 जो मैं बोल रहा था, 21,511, वो हो सकता है कि शॉर्टर टाइम के लिए हो जाए, दो चार कुछ क्वांटिटी में हो जाए, बट एक अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड अपना कब बनेगा, 21,560 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नीचे का जो लेवल्स है सेलिंग का, वो सेलिंग का मैं 21,400 के नीचे अगर निकलता है तो मैं सेलिंग करना शुरू करूँगा। कहाँ तक? 21,200 तक का और 21,100 तक का और 21,000 तक का। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल लेवल है। ठीक है, मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये निफ्टी का हो गया, कहानी खत्म। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है,
बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में आपको एक डब्ल्यू दिखेगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन बैंक निफ्टी में एक खास चीज़ क्या दिख रहा है अपने को, एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ नीचे में आरएसआई में, ठीक है। तो ये भी एक मैटर है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा उठा दे, 45,500 तक उठा दे, ठीक है। अब इसमें जो अपना बनता है वो 45,600 के ऊपर बनता है, समझ गए। और अच्छा वाला बाइंग बनता है 45,750 के ऊपर, ठीक है, समझ गए। 45,750 के ऊपर है ना, एक अच्छा खासा रूम मिलेगा बैंक निफ्टी को ट्रैवल करने के लिए 46,570 के आसपास तक का, ठीक है, समझ गए। तो जो इसका एक मेन हर्डल है बैंक निफ्टी का, वो मेन हर्डल है आपका 45,500। अगर 45,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 45,750 तक का एक टारगेट दिख सकता है। और 750 पे क्या है कि अगर वहाँ से फिर वो अगर यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर अगर ये रिजेक्शन लेकर के फिर अगर नीचे आना शुरू हो जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप 45,500 पे एंट्री कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट 45,750 के आसपास बुक हो जाना चाहिए एक बार के लिए। और फिर अगर 750 के ऊपर निकलता है तो फिर आप एक दूसरी बार है ना कुछ क्वांटिटी में लेकर के ऊपर की तरफ का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपसाइड का बात, ठीक है ना। अब डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड का मेरा ट्रेड इनिशिएट कब होगा, डाउनसाइड का मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा 44,000, सॉरी देखिए डाउनसाइड का जो मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा वो इस लेवल के नीचे, इस ट्रेड लाइन के नीचे इनिशिएट होगा, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो ये हो सकता है 44,800, ठीक है। कि जब अपने को 44,800 के नीचे दिखेगा बैंक निफ्टी तो ही हम लोग सेलिंग में जाएंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल सेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। तो 44,800 के नीचे अपन सेल में जाएंगे और बाइंग में जाएंगे 45,500 के ऊपर, ठीक है, उससे पहले नहीं, है ना, अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो, ठीक है। बैंक निफ्टी कंप्लीट ऑलमोस्ट और 100 पॉइंट का ऊपर और नीचे टारगेट स्ट्रेल करके चलेंगे, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब अपन चलते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स में भी सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। कि सेंसेक्स में भी है ना, आपको नीचे का अगर ट्रेड लेना है तो आपको 70,900 के आसपास का नीचे का ट्रेड देखना पड़ेगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास 70,900 है ये। 70,900 के नीचे निकलता है तो फिर आपको दिख सकता है 70,600 700 तक का 200 पॉइंट का फॉल दिख जाएगा, ठीक है। और सेंसेक्स का सबसे खास बात ये है कि सेंसेक्स है ना थोड़ा डायरेक्शनल चलता है, यानी कि 100-200 पॉइंट ये मूव कर देता है। अगर बैंक निफ्टी भी रेंज में रहेगा ना तो ये कम से कम, अगर बैंक निफ्टी मान लो 50 पॉइंट की रेंज में है, ठीक है, तो ये कम से कम 100 पॉइंट की रेंज में रहता है, ठीक है। और 100 पॉइंट एक ठीक ठाक होता है ऑप्शन बायर के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए। लेकिन सेंसेक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका प्रीमियम बहुत हाई होता है, ठीक है। तो 70,900 के ऊपर हम लोग बाई का रखेंगे, ठीक है। अगर अपने को 70,900 के आसपास आता हुआ दिखता है तो 70,900 के पास सपोर्ट जरूर लेगा और 70,900 सपोर्ट लेकर के फिर वापस ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर 70,900 से लेकर के 71,200 के बीच में मार्केट कहीं खुलता है तो, ठीक है। अगर 71,300 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो 71,300 खुद में एक सपोर्ट था। अगर 71,300 के ऊपर खुलेगा गैप अप होकर के तो यहाँ से फिर आपको अपसाइड का मूव दिखेगा, ठीक है। और वो अपसाइड का मूव कहाँ तक दिखेगा, 72,000 तक दिखेगा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अपसाइड का एक अच्छा खासा व्यू लग रहा है अभी अभी के लिए फ़िलहाल, है ना। बाकी मार्केट क्या करता है वो तो जब मार्केट खुलेगा, सॉरी, तभी पता चलेगा, है ना। तो सेंसेक्स हमारा कंप्लीट। नीचे का एनालिसिस हम लोग, नीचे का ट्रेड हम लोग कब लेंगे, नीचे का ट्रेड अपन लेंगे 70,900 के नीचे और अच्छा वाला ट्रेड अपने को मिलेगा 70,500 के नीचे, ठीक है। और इसमें 200 पॉइंट तक का है ना आप टारगेट, और ये टारगेट को ट्रेल करके जा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम के वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे।